Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam and welcome to the class. So in this class we will going to discuss about important books for the HPTGT Commission, especially for the chemistry section. क्लियर, इससे पहले भी आपके पास एक वीडियो जो है वो आ चुकी है जहां पे आप सिलेबस को आपने डिटेल में डिस्कस किया था. ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको सिलेबस के बारे में प्रॉपरली चीजें मेंशन कर दी थी कि इस तरीके का सिलेबस जो है वो आपको देखने को मिलेगा. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देन कि जब भी हम किसी भी एग्जाम को अप्रोच करते हैं तो सिलेबस डिस्कस कर लिया, अब बात ये आती है पढ़ना कहाँ से है. ठीक है, किस तरीके से आपने किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर को अप्रोच करना है, कौन सी बुक्स आपके पास रहेंगी. सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द HPTGT कमीशन केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट बुक्स रहेंगी. ठीक है, ज्यादा बुक्स नहीं है, बहुत नॉर्मल बुक्स हैं, आप लोगों ने सबने पढ़ रखी हैं, उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि वही आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं. ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके वही अप्लाई होंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है वो आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे. सो लेट्स डिस्कस. तो सबसे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके की क्लासेस अवेलेबल हैं, जिसमें HPTGT कमीशन है, HPPGT कमीशन है एंड DSSB के लिए क्लासेस आपके पास अवेलेबल रहेंगी. राइट, HPTGT कमीशन से रिलेटेड टाइम टू टाइम आपके पास बहुत सारे बैचेस जो हैं वो अनाउंस होते रहते हैं और इन बैचेस से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी लेने के लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सिविल स्टाफ हिमाचल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल रहेगी. और इसी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके पास लिंक दिया गया होगा, अब वहां से भी इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर सकते हैं. राइट, और इसी के साथ इन कोर्सेज और इन कोर्सेज यू गेट सम फीचर्स लाइक यू गॉट द पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप हियर, लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स आर देयर, देन आपके पास स्टडी मटेरियल जो कि आपका हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में अवेलेबल है. इसी के साथ मॉक टेस्ट आपको दिए जाते हैं, फ्री करंट अफेयर मैगजीन है जो पोर्टल पर हर महीने अपलोड होती है. इसी के साथ वीकली डाउट सेशंस आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपके लाइव रहते हैं. राइट, so this is all about the courses features and some basic information that is related to your batches. Now move to the next thing. तो देखिए, इस सेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे HPTGT important books for the chemistry section. एंड यू नो दैट कि जब आप HPTGT की बात करते हैं, अब चाहे बच्चा जो है वो मेडिकल फील्ड से है या फिर आप चाहे नॉन मेडिकल फील्ड से हैं. अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री सेक्शन की तो मैं यहाँ पे क्या कह सकती हूँ कि केमिस्ट्री में आपको 30 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं. राइट, इतने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. सिलेबस को मैं ऑलरेडी आपके साथ जो है वो डिस्कस कर चुकी हूँ. नाउ यू हैव टू फोकस ऑन द बुक्स. राइट, कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो आपके पास रहेंगी और जब आपने बुक से एक बार चैप्टर को स्टडी कर लिया तो फिर आपको उसके MCQs को अप्रोच करना है एंड देन यू विल गो फॉर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मटेरियल तो जरूरत पड़ेगी. अब जिन बच्चों ने हमारे पास बैच ज्वाइन किया है उनको ऑलरेडी क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, असाइनमेंट्स उनकी रहती हैं, तो इस तरीके से आप हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट बुक्स. तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि जब भी आप केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको सबसे पहले रेफरेंस दूंगी, अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ. ठीक है, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी चाहे वो क्लास 11th से है, चाहे फिर वो क्लास 12th की केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपको रेफर करूंगी दैट इज NCERTs. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे आपके पास पीरियोडिक टेबल हो गया, राइट, उसके बाद आपके पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होगी जैसे, या फिर आपके पास कोई भी SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, इसके लिए तो ये बुक बेस्ट है. राइट, बेस्ट बुक है इसके लिए. उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आप यहाँ से कर सकते हैं. राइट, अब जो आपके पास केमिकल बॉन्डिंग है उसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि आप अपनी कोई भी रेफरेंस बुक को उठा सकते हैं. क्यों उठा सकते हैं? क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में मुझे करने हैं सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन भी आता है तो कहाँ से आएगा? एग्जाम्पल से आएगा. ठीक है, वैसे तो जनरली एक बार NCERTs को फॉलो करना ही करना, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए NCERTs आर द बेस्ट, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा. राइट,
तो सबसे पहले यू हैव टू गो फॉर द एनसीईआरटी, क्योंकि ये आपके पास कहीं ना कहीं द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है और यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो आते भी हैं। अगर जैसे स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो पीरियोडिक टेबल, एसपी, डी एंड एफ ब्लॉक जो है वो आप एनसीईआरटी से जरूर करके जाएं। एनसीईआरटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपके पास एट द एंड वो आपने जरूर सॉल्व करनी है एक बार, क्योंकि अगर आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं देन यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन योर एग्जाम एज वेल, राइट। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली कौन सी बुक रेफर करेंगे आप? एनसीईआरटी को रेफर करेंगे, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं एनसीईआरटी नहीं कहूंगी, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप अपनी कोई भी रेफरेंस बुक उठा लीजिए। सबसे पहले आपको वहां पे चैप्टर को थोरो रीड करना है, चैप्टर के बीच में साथ साथ में ही आपके पास एग्जांपल्स दी गई होती हैं, आपने उनको सॉल्व करना है और उसके बाद एंड में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, आपने उनको सॉल्व करना है। फिजिकल केमिस्ट्री आराम से हो जाएगी, क्योंकि एज सच कोई खास हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। और अगर हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है तो टॉपिक्स आपके पास वही होंगे, मोलैरिटी, बस क्वेश्चन को जो है वो टिपिकल वहां से बना दिया जाएगा, राइट। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो मैं आपको यही कहूंगी, देन गो फॉर योर रेफरेंस बुक। एंड अगेन फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले आप एनसीईआरटी के साथ जाएंगे और एनसीईआरटी के बाद जो है वो आप अपनी रेफरेंस बुक को देख सकते हैं, क्लियर। और इसी के साथ अगर मैं अब आगे बढ़ूं तो देखो क्लास 11th में जो केमिस्ट्री का सिलेबस था, अभी जैसे मैं बात करूं तो देखो सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये आपको करना है अपनी रेफरेंस बुक से, जो भी आपने अपनी +1 और +2 में पढ़ रखा है ये आपको करना है रेफरेंस बुक से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज हो गया, केमिकल बॉन्डिंग एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया, स्टेट ऑफ मैटर हो गया, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम। तो इसमें जो आपके पास सेकंड और थर्ड है इसमें तो आपको फॉलो करनी है एनसीईआरटी, राइट। और जो आपके पास 4 से लेकर 7 तक है यहाँ पे आपको जाना है अपनी एनसीईआरटी के साथ, प्लस आपको एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ पे फॉलो करनी है कोई भी अपनी रेफरेंस बुक, जैसे आपने मॉडर्न पढ़ी होगी या आपने दिनेश पढ़ रखी है या आपने प्रदीप की पढ़ रखी है या आप आईसीएसई से हैं, तो दैट आर ऑल्सो द बेस्ट बुक्स, राइट। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दैट इज योर रिडॉक्स रिएक्शंस, तो ये भी आप अपना नॉर्मल एनसीईआरटी से जो है वो इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन, ये भी आप एनसीईआरटी के साथ जाएंगे। एसपी ब्लॉक के लिए आप जो है अपने पास अगेन एनसीईआरटी ही फॉलो करेंगे, क्योंकि दिस इज द बेस्ट बुक फॉर द ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एंड द हाइड्रोकार्बन्स है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तो आप अपनी एनसीईआरटी से कर लो, ये आराम से हो जाएगी। अब जीओसी और हाइड्रोकार्बन के लिए आई सजेस्ट यू कि पहले आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे और यहाँ पे एग्जांपल्स की जरूरत है तब आप इस केस में अपनी कोई भी रेफरेंस बुक को उठा सकते हैं, ठीक है। इससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला। यहाँ पे मैं कोई स्पेशल बुक तो आपको नहीं बताऊंगी कि हाँ इतने ज्यादा चीजें आप कर लो, पहले आपको 1 by 1 चलना है, सीक्वेंस के साथ चलना है, सिस्टम के साथ चलना है, तो पहले अपनी बुक्स उठाओ, ठीक है। अब मैंने ये चीज बता दी कि जहाँ पे एनसीईआरटी फॉलो करने की जरूरत है वहां पे आप सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करो, वहां पे आपको बाकी बुक्स उठाने की जरूरत नहीं है, आप वहां से डायरेक्ट जो है वो एमसीक्यूज कर सकते हैं, राइट। इसी के साथ नेक्स्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री सिलेबस की बात करूं तो जैसे आपका सॉलिड स्टेट है और सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, सरफेस केमिस्ट्री है। अब देखो एक सेकेंड मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जो फर्स्ट से लेके 4th तक है, आई रेफर यू कि गो फॉर योर रेफरेंस बुक्स डायरेक्टली, ठीक है। और रेफरेंस बुक में हर एक एग्जाम्पल को आपने सॉल्व करना है, स्पेशली जो चैप्टर के बीच में दी गई होती है, राइट। उसके बाद चैप्टर के एंड में आपके पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स दी गई होती हैं, वो आपको डेफिनेटली करनी है। एंड एट द एंड आपके पास कुछ एमसीक्यूज दिए गए होते हैं जो आपके पास रहते हैं नीट लेवल के, और इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करने का ट्राई करना है। एंड दिस इज फॉर स्पेशली फॉर द सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, सो आई सजेस्ट यू डू दीज क्वेश्चन, राइट। इसी के साथ है सरफेस केमिस्ट्री और मेटलर्जी चैप्टर की बात करूं, पी ब्लॉक हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, सो एनसीईआरटीज आर इनफ, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। या आप हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं अब वो भी पढ़ लोगे तो वो भी आपके पास सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, आई कैन से गो फॉर द रेफरेंस बुक। वैसे तो आप एनसीईआरटीज भी कर सकते हैं, बट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको ना बहुत सारे एग्जांपल्स की जरूरत होती है ताकि आप हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सके, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आई सजेस्ट यू व्हाट रेफरेंस बुक।
हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एमीन्स, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे ज्यादा करके नहीं जाना है, मुझे नॉर्मल ही करना है, देन एनसीईआरटीज आर इनफ, इससे ज्यादा तो नहीं आता है। ठीक है, एनसीईआरटीज के बाद जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रेफरेंस बुक में दिए गए होते हैं, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनसीईआरटी, अगेन आई सेड दिस इज इनफ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटीज के अलावा ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। यही आपका जो है यू कैन से दैट कि ग्रंथ है केमिस्ट्री का। ठीक है, इसको भी अगर आप करके जाएंगे तो आप आसानी से जो है वो 30 क्वेश्चंस को वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट है। इसके अलावा आई कैन से कि जिन बच्चों के पास एनसीईआरटीज नहीं है, सिर्फ रेफरेंस बुक है, तो आप अपनी रेफरेंस बुक को जो है वो वहां पे उठा सकते हैं। अब आपकी रेफरेंस बुक जरूरी नहीं है कि आपको स्पेशल परचेज करने की जरूरत है। क्लास 11th में और क्लास 12th में आपने अपनी जो भी बुक्स पढ़ी हैं, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं, जिस भी लैंग्वेज को पढ़ने में आप कंफर्टेबल हैं, आप अपनी वो वाली बुक्स उठा लीजिए। क्योंकि कुछ बच्चों ने मॉडर्न को फॉलो किया होता है, कुछ ने दिनेश को, कुछ ने प्रदीप को, कुछ आईसीएससी से हैं, तो आप अपनी नॉर्मल अगर वो बुक भी पढ़ के जाएंगे ना, आई विल गिव यू गारंटी कि आप वहां पे आसानी से जो है वो पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों ने बैचेस दिए गए हैं, जैसे कि मैं नोट्स की बात करूँ तो नोट्स में क्या होता है कि प्रिसाइज दिया गया होता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहां पे दी गई होती है, सो दैट आर ऑल्सो मोर देन इनफ। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो एचपीटीजीटी कमीशन की सिविल स्टैफ के द्वारा आपको जो है वो हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड की जाती है, बुक यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है, तो आप उस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। राइट, हर चैप्टर के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, तो वो आपके पास क्या होता है कि आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ हम कितना जो है वो यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ये कितनी चीजें जो है वो हम कर पा रहे हैं। राइट, सो दिस इज रिलेटेड टू योर रेफरेंस बुक। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अगर मैं दूं तो मैं एनसीईआरटीज के लिए बोलूंगी, देन यू शुड गो फॉर योर रेफरेंसेस बुक। और इसी के साथ अब अगर करना है किसी को कि नहीं मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करनी है, तो हमारे पास एक मैगजीन आती है लाइक योर एररलेस केमिस्ट्री है। ठीक है, एनटीए के द्वारा जो है वो इसको बनाया गया है। सो आई कैन सुजेस्ट यू कि ये बुक आप तब लेंगे जब आपने अपने चैप्टर्स को प्रॉपरली स्टडी कर लिया है, मतलब चैप्टर्स जो है वो आपने बुक से या नोट से स्टडी कर लिए हैं, आपने एग्जाम्पल्स को जो है वो सॉल्व आप कर चुके हैं, कहाँ से बुक से सॉल्व कर चुके हैं। जब आपको लगता है कि मैं अब सब पढ़ चुका हूँ, अब मुझे करना है सिर्फ रिवाइज, तो रिवाइज के लिए मैं आपको सुजेस्ट करूंगी सबसे पहले तो एररलेस केमिस्ट्री। हमारे पास एक मैगजीन आती है, एक बुक है, जिसमें आपको हर चैप्टर से रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल्स या फिर क्वेश्चंस जो है वो वहां पे दिए गए होंगे। राइट, और इसी के साथ एक हमारे पास और मैगजीन रहती है, दैट इज योर यूथ कंपटीशन टाइम्स। तो इसमें ना आई कैन से कि हर चैप्टर के आपको अप्रोक्सीमेट आई कैन से 500 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो हर चैप्टर से यहाँ पे इस मैगजीन में या इस बुक में आपको दिए गए हैं। इस बुक के भी आपके पास 2 वॉल्यूम्स हैं, बट मैं आपको ये सुजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप अपनी अगर नॉर्मल एनसीईआरटीज और रेफरेंस बुक भी देते हैं तो भाई उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं है। मैं इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जो है वो वीडियोस के थ्रू आप तक बता चुकी हूँ, आपने शायद वो वीडियोस भी देखी होंगी, और मैं वहां पे बताती हूँ कि देखो ये क्वेश्चन यहाँ से आया है। राइट, तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपनी रेफरेंस बुक और एनसीईआरटीज को भी अच्छे से फॉलो कर लेते हैं। ये चीजें सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लिया और आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस चाहिए हैं, तो आप इन मैगजीन्स को वहां पे फॉलो कर सकते हैं। राइट, और इसी के साथ आई कैन से कि हमारे पास ना एक और मैगजीन आती है जिसे आप केमिस्ट्री टुडे करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन भी ये अवेलेबल रहेगी। बट मैं यहाँ पे इन चीजों को क्यों अवॉइड करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो कभी कभी बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के दिए गए होते हैं जो एचपीटीजीटी कमीशन में नहीं आएंगे, तो उस लेवल का क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। सो आई सुजेस्ट यू कि अगर आप इंपॉर्टेंट बुक्स की बात कर रहे हैं तो मैं इन शॉर्ट आपके पास यही कहूंगी कि आप सबसे पहले एनसीईआरटीज लीजिए, उसके बाद आप अपनी रेफरेंस बुक्स को लीजिए। रेफरेंस बुक्स के बाद जो है अगर आपको लगता है कि अब हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट है और मुझे रिवीजन करनी है और मुझे बहुत सारी मैगजीन्स की जरूरत है, तो मैंने 3 मैगजीन्स बताई हैं, एररलेस केमिस्ट्री बताई है, यूथ कंपटीशन टाइम्स बताई है, केमिस्ट्री टुडे बताई है। आप इसमें से कोई भी फॉलो कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। राइट, सारी लेने की जरूरत नहीं है, एक ले लो कोई भी, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना ट्राई कर दो। राइट, तो इसमें अगर बेस्ट बताऊं तो यूथ कंपटीशन टाइम जो है वो आपकी मोर देन इनफ है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, इवन इतने ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछे भी नहीं जाते हैं। तो
मतलब अगर आपको मेरी बात माननी है सो आई सजेस्ट यू जस्ट गो फॉर एनसीईआरटीज एंड रेफरेंस बुक्स। इसके अलावा कुछ नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे दिए गए होते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द important books that is related to your chemistry section for the exam HPTGT कमीशन। और इसके अलावा सिविल स्टेप टीचिंग एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर टाइम टू टाइम आपकी बहुत सारी यूट्यूब क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल रहती हैं। मैंने खुद आपके पास जो है वो बहुत सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैं आपके पास करवा चुकी हूँ। आपने उन वीडियोस को जरूर देखना है क्योंकि आपको हर बार नया क्वेश्चन मिलेगा, राइट। और इसी के साथ HPTGT कमीशन के बैचेस भी आपके पास ऑनगोइंग रहते हैं, तो आप वहां पर उन चीजों को जो है वो पता कर सकते हैं, उनके बारे में आप बैच ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको प्रॉपर नोट्स जो है वो एक जगह मिल जाएंगे, प्रॉपर क्वेश्चंस आपको एक जगह मिल जाएंगे। सो इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, यूट्यूब के ऊपर जितना भी आपको पढ़ाया जाता है या कोई भी मटेरियल है उसकी PDF फॉर्मेट आपको अवेलेबल रहती है, दैट इज ऑन द सिविल स्टेप टीचिंग एग्जाम टेलीग्राम चैनल। तो आपने इस चैनल को जो है वो जरूर एक बार ज्वाइन करना है, ठीक है, क्योंकि जितनी भी PDFs रहेंगी वो सारी आपको यहीं अवेलेबल रहेंगी। सो मस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास वेयर वी हैव डिस्कस्ड द इंपॉर्टेंट बुक्स। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस चैप्टर के लिए कौन सी बुक आपको रेफर करनी है। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री NCERT के बाहर से नहीं आएगी, राइट। सो जस्ट गो फॉर दीज बुक्स, प्रिपेयर वेल, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। आप जहां से भी पढ़ रहे हो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब भी है, अगर आप लोगों ने हमसे बैच लिया गया है तब भी आप उसको अच्छे से थोड़ा स्टडी करें। इसके अलावा आप यूट्यूब की क्लासेस को जरूर एक बार देखें, उन क्लासेस को जरूर अटेंड करें, चाहे वो फिजिक्स की है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे फिर वो बायो है। आपको हर बार यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड रहेगा। इसके साथ आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। और जाने से पहले सभी ने लाइक करके जरूर जाना है, और ऐसे ही HPTGT से रिलेटेड नई नई वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।